स्वागत है सभी दर्शकों का ग्रेस श्रावस्ती चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पूरे देवी पाटन मंडल की खबरें हमारे चैनल से मिलती रहें। घंटी का बटन दबाइए ताकि हर खबर का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आइए आपको उस दर्दनाक सड़क हादसे के बारे में बताते हैं जिसको सुन करके पूरा श्रावस्ती जिला ही हिल गया है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कल गणपति का विसर्जन था और विसर्जन करने से पहले एक शोभा यात्रा निकाली जाती है। पूरे नगर में गाजे बाजे के साथ भ्रमण कराया जाता है। तो भिनगा में भी गणपति विसर्जन से पहले शोभा यात्रा निकाली गई थी और इकौना कस्बे में भी यह शोभा यात्रा निकाली गई थी। यहाँ पर लगभग रात के 11 साढ़े 11 बज रहे थे। जो जुलूस था भगवान गणेश का वो पूरे बाज़ार का भ्रमण करके लगभग इकौना के बस स्टॉप तक पहुँच गया था और इकौना के बस स्टॉप से सिनेमा हॉल वाली गली के अंदर जाना था। जो भी ट्रैक्टर ट्राली था सभी ट्रैक्टर ट्राली अंदर जा चुके थे, लेकिन एक डीसीएम था जिसके ऊपर डीजे लदा हुआ था। तो डीसीएम वाला गली में जाने के लिए तैयार था, लेकिन उससे पहले उसको कोई संकोच था। तो डीसीएम वाले ने उतर करके रास्ता देखा। रास्ता देखने के लिए वो डीसीएम स्टार्ट करके छोड़ करके थोड़ा आगे रास्ता देखने के लिए चला गया। इतने में आपको बता दें पता नहीं कैसे वो डीसीएम चलने लगी और डीसीएम बेकाबू होकर के वहाँ पर जो भीड़ खड़ी हुई थी, जो लोग देखने के लिए आए थे गणपति को, जो भीड़ खड़ी हुई थी, जो जुलूस को देखने के लिए आए थे, उनके ऊपर डीसीएम चढ़ गया। सबसे पहले आगे आ गया एक 32 साल का लड़का, उसके ऊपर डीसीएम चढ़ गया। उसकी बहुत ही दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। इसके बाद में ये छोटी सी बच्ची जिसको आप वीडियो में देख सकते हैं, इसका नाम सृष्टि है, जो इकौना के कबीर नगर मोहल्ला की निवासी है। ये भी वहीं पर खड़ी होकर के जुलूस देख रही थी। इस बच्ची का पैर टूट गया है। और दूसरी वीडियो में आपको दिखाना चाहूँगा, जो महिला इस वक्त लेटी हुई है ये उसी बच्ची की माँ है। इनका नाम श्रीदेवी है। इनको भी गंभीर रूप से चोट आई है। देर रात को माँ बेटी को जिला अस्पताल बहराइच के लिए रिफ़र किया गया है। आपको बता दें कि जिस लड़के की मौत हुई है वो लड़का 32 साल का हमारे पड़ोसी जनपद बलरामपुर के महाराजगंज तराई का निवासी था और अपनी रिश्तेदारी में इकौना आया हुआ था और अपनी रिश्तेदारी में अपने रिश्तेदारों के साथ में इकौना बस स्टॉप पर पहुंच गया था, जहां पर चारों तरफ से भीड़ एकत्रित थी। सभी लोग भगवान गणेश का दर्शन करने के लिए वहां पर जुटे हुए थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि इतना भयंकर सड़क हादसा आखिरकार हो सकता है। आखिरकार किसकी लापरवाही थी इसमें ये तो जांच पड़ताल करने के बाद ही पता चलेगा। पुलिस आखिरकार जांच पड़ताल करेगी कि इसमें किसकी लापरवाही थी। वहां पर मौजूद लोगों का ये कहना है कि डीसीएम का जो ड्राइवर था वो डीसीएम के अंदर नहीं बैठा हुआ था। सबसे आखिरी में डीसीएम को जाना था और वो डीसीएम से उतर करके रास्ता देखने के लिए चला गया था। इस दौरान हो सकता है कि कोई दूसरा व्यक्ति डीसीएम के अंदर बैठा रहा हो और उसने गियर लगा दिया हो, जिसके बाद बेकाबू होकर के डीसीएम भीड़ के ऊपर चढ़ गई। बहरहाल गणपति का जो विसर्जन है वाहन फानन में किसी तरीके से पुलिस ने करवाया है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स वहां पर तैनात थी। जल्दी में जब लड़के के ऊपर डीसीएम चढ़ गया तो उसको जल्दी में अस्पताल ले जाया गया। जिला अस्पताल बहराइच ले गए हैं, जहां पर उससे मृत घोषित कर दिया गया है। उनके माता पिता के ऊपर क्या बीत रही होगी आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। इनके माता पिता पड़ोसी जनपद बलरामपुर के महाराजगंज तराई में रहते हैं और ये लड़का इकौना में अपनी रिश्तेदारी में आया हुआ था। तो कोई नहीं जानता था कि आखिरकार ऐसा भी सड़क हादसा हो सकता है। इकौना बस स्टॉप से एक सड़क जाती है, एक गली जाती है जो सिनेमा हॉल की तरफ जाती है, अनवार तैयबा स्कूल की तरफ। तो गणपति का जो जुलूस है वो अनवार तैयबा से होकर के पूर्व चेयरमैन महमूद आलम नईमी के घर की तरफ जाना था। यहाँ से रूट उनको बदलना था। ट्रैक्टर ट्राली पर जिस पर गणपति रखे हुए थे वो ट्रैक्टर ट्राली पहले ही चली गई, लेकिन आखिरी में जिस डीसीएम पर डीजे लदा हुआ था वो डीसीएम अनियंत्रित हो गया और वहां पर बेकाबू होकर के भीड़ के ऊपर चढ़ गया। देखते ही देखते एक 32 साल के लड़के की कट करके दर्दनाक मौत हो गई। गनीमत रही कि आगे एक दुकान की दीवार आ गई। अगर दीवार नहीं आ जाती तो यहाँ पर लाशें बिछ जाती। वहाँ पर सीओ सिटी भी खड़े हुए थे, अन्य पुलिसकर्मी भी खड़े हुए थे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अतुल कश्यप है। कहाँ रहते हैं? मोहल्ला कबीर नगर। अच्छा, कौन घायल है आपका? हमारा बहन है और हमारी माँ है। कैसे क्या हुआ बताओ? वो डीसीएम वाला था, वो कहाँ नाम है, ऊंचे पे वो बैठी थी, जिसे देख रही थी जुलूस, वहाँ पे चढ़ा दिया। वो कौन चढ़ा दिया? डीसीएम वाला। डीसीएम पे कुछ लदा हुआ था? कैसा डीसीएम था? डीजे लदा था। डीजे लदा हुआ था। अच्छा, कहाँ जा रहे थे सब लोग? सब लोग वहीं पे देख रहे थे जुलूस। क्या चीज देख रहे थे? घर से निकले थे, जुलूस देख रहे थे और डीजे वाला ला कर चढ़ा दिया मूर्ति विसर्जन में। हाँ।
तो देखा आपने किस तरीके से एक परिवार की खुशियां पूरी तरीके से मातम में बदल गई हैं। इनके माता पिता का रो रो कर बुरा हाल होगा। अभी तक इनके माता पिता पहुंचे नहीं हैं क्योंकि वो पड़ोसी जनपद बलरामपुर के महाराजगंज तराई में हैं। इकोना में इस लड़के की रिश्तेदारी थी और ये लड़का अपनी रिश्तेदारी में आया हुआ था। इकोना बस स्टॉप पर गणपति का जुलूस देखने के लिए गया हुआ था। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इकोना बस स्टॉप से सिनेमा हॉल के अंदर जाने वाली गली में दोनों तरफ ही लोग खड़े हुए थे। बहुत सारे महिलाएं और बच्चे वहां पर थे। यहां तक कि क्षेत्राधिकारी जो सीओ सिटी है महेंद्रपाल शर्मा अपनी पुलिस दल बल के साथ किनारे ही खड़े हुए थे। लेकिन कोई नहीं जानता था कि मौत बिना बताए इस तरीके से सामने से आ जाएगी। किसी ने सोचा तक नहीं था कि एक डीसीएम अपने आप चलने लगेगी और भीड़ के ऊपर आकर के चढ़ जाएगी। यकीन मानिए जिस 32 साल के लड़के की मौत हुई है उसका हाथ कट करके अलग गिर गया था। बहुत ही दर्दनाक हादसा श्रावस्ती जनपद के इकोना कस्बे में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी त्यौहार में कोई जुलूस निकला हो और कोई हादसा हो गया है। इससे पहले हमने देखा मुहर्रम की भीड़ को, हमने देखा है कितनी भीड़ होती है मुहर्रम में। दुर्गा विसर्जन में हमने देखा है कितनी भीड़ होती है, लेकिन आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ था। लेकिन आज पहली बार देखने को मिला है। जैसे ही सिनेमा हॉल की गली की तरफ शोभा यात्रा मुड़ी, इस शोभा यात्रा को सिनेमा हॉल की गली से मोड़ करके अनवार तैयबा स्कूल से होते हुए महमूद आलम जो पूर्व चेयरमैन है इकोना के, उनकी घर की तरफ ले जाना था। ये तो सीमित समिति के लोग जानते होंगे कि किस तरफ से उसका रूट मार्च था, ये पुलिस को पता होगा। बहरहाल पुलिस जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। डीसीएम को पुलिस ने कब्जे में लिया है और थाने पर लेकर गई है। अभी तक इनके माता पिता नहीं आए हैं, अभी तक थाने में कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया गया है। लेकिन 32 साल के लड़के की गणेश विसर्जन के दिन ही मौत हो गई। ये बहुत ही दुखद है। भगवान इनके माता पिता को इस दुख को सहने की शक्ति दे। बहुत ही दुखद हादसा दोस्तों। आखिरकार कोई जानता नहीं था, अगर वहाँ पर वो पत्थर का चबूतरा नहीं बना होता तो पता नहीं कितनी लाशें बिछ जाती। उस पत्थर के चबूतरे ने बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बचाई, पुलिसकर्मियों की ज़िंदगी बचाई, आम लोगों की ज़िंदगी बचाई। 3-4 लोगों को और चोटें आई हैं, लेकिन माँ और बेटी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं।